आप सबको मेरा जय मसीह की। और मैं विश्वास करती हूँ आप लोग सभी खुश होंगे, आनंद से होंगे, शांति से होंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। मत्ती 25 अध्याय का 1 से। हालेलुया। और उसमें लिखा है कि 10 कवारियां थी। जो 10 कवारियां थी उनमें से 5 समझदार थी और जो 5 थी वो मूर्ख थी। मगर जब दूल्हे से भेंट करने के लिए वो निकली तो वो साथ साथ निकली। जो लापरवाह थी वो भी और जो समझदार थी वो भी साथ साथ दोनों निकली। और वो कहाँ जा रही थी? दूल्हे से भेंट करने के लिए वो जा रही थी कि हम दूल्हे से भेंट करने के लिए जा रहे हैं। और हमें वचन इस प्रकार से बचाता है, जब वो वहां गई दूल्हे से भेंट करने के लिए तो दूल्हा आने में देरी थी। और मेरी बहनों, क्या हुआ वहां पर? वो नींद में सोने लग गई। और जो समझदार थी वो दूल्हे का इंतजार कर रही थी कि कब आएगा दूल्हा और हमें लेकर जाएगा। और जो 5 मूर्ख थी वो नींद में सोने लग गई। और जब आधी रात को, प्रभु का वचन बताता है हमें ऐसे कि जब आधी रात को धूम मची, दूल्हे का आने का समय हुआ, तो वो जब नींद में से उठी और उनकी जो मसाले थी उनका तेल खत्म हो गया। जो समझदार थी वो पहले से ही मसालों में तेल लेकर चली और साथ भी एक्स्ट्रा तेल लेके चली। जो मूर्ख थी वो केवल मसालों में ही तेल लेके चली। हालेलुया। वचन हमें ऐसे बताता है कि वो एकदम से परेशान हो गई। अब हम क्या करें? जो मूर्ख थी वो समझदारों से तेल को मांगने लगे कि हमें भी थोड़ा सा तेल दे दो। जो समझदार थी उन्होंने बोला कि ना तो इसमें आपका भला होगा ना हमारा, इससे अच्छा है कि आप मार्केट में जाओ और वहां से तेल लेकर आओ। मगर परमेश्वर के लोगों, मेरी बहनों, मार्केट आधी रात को नहीं खुली होती है। उसी प्रकार से वो बहुत परेशान हो गई। जो समझदार थी उन्होंने क्या किया? फटाफट अपनी मसालों में तेल डाला और बिल्कुल तैयार हो गई कि अब दूल्हा आने वाला है और हमें उसके साथ जाना है। हालेलुया। और क्या हुआ कि जैसे ही वो दूल्हा आया, वो उस दूल्हे के साथ चली गई, उस जगह चली गई जहां दूल्हा ले जाना चाहता था, परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। और वो एकदम से परेशान हो गई। जो लापरवाह थी वो एकदम से परेशान हो गई। और वो क्या कर रही? जब जो समझदार थी वो अंदर चली गई द्वार के और दरवाजा बंद हो गया। हालेलुया। मेरी प्यारी बहनों, आज कहीं हम लापरवाही का जीवन तो नहीं जी रहे? कहीं हम ऐसा जीवन तो नहीं जी रहे? ना उस जीवन में प्रार्थना है, ना विश्वास है, ना वचन है, ना संगति है, कुछ भी हमारे जीवन में नहीं है। एक उन 5 कवारियों की तरह जो लापरवाह थी, आज हम ऐसा जीवन जी रहे, क्योंकि ये अंत का समय चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, इसलिए आज हम सभी को तैयार होने की जरूरत है। जब वो जो समझदार थी वो उस द्वार के अंदर प्रवेश कर गई, जो मूर्ख थी वो वहीं पर रह गई। जब वो अंदर चली गई तो वो क्या कर रही थी? जो मूर्ख थी दरवाजे को खड़खड़ा रही थी। हालेलुया। कि हमें भी अंदर आने दो। जिस दरवाजे को परमेश्वर बंद करता उसे कोई भी दुनिया की ताकत नहीं खोल सकती। हालेलुया। जो मूर्ख थी उन्होंने बहुत ही गलत काम किया कि पहले ही समझदारी के साथ नहीं चली और स्वर्ग में जाने से वो रह गई। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि उस घड़ी को कोई भी नहीं जानता कि परमेश्वर कब आएगा।
और ऐसे लोगों को लेने आने वाला है जो हर समय प्रभु के लिए तैयार रहते हैं, रात रात को जाग कर प्रार्थना करते हैं। ऐसे लोगों को लेने नहीं आएगा जो 5 मूर्ख की तरह जिंदगियों को बिता रहे, ना चर्च जा रहे, कोई पवित्रताई का जीवन नहीं, कुछ नहीं, और उस जीवन में यीशु मसीह है ही नहीं। हालेलुया। अगर आप मेरे वचन को सुन रहे तो आज से ये लापरवाहियों को निकाले। आप जैसे 5 कवारियों ने लापरवाही की और उस मौके को खो दिया जो वो स्वर्ग में जाने वाली थी, जो दूल्हे के साथ जाने वाली थी। दुल्हन का मतलब है जब दूल्हा लेने आता है दुल्हन को, तो दुल्हन पूरा श्रृंगार करती है और पहचानी जाती है उसके वस्त्र से, उसके गहने से कि हाँ ये दुल्हन है और ये दूल्हे के साथ जाएगी। उसी प्रकार से हम परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु की बेटियों, हम भी उस बात से जाने जाते हैं। हमारे अंदर जब प्रभु का वचन होता है, प्रार्थना होती है, फास्टिंग होती है, पवित्रताई का जीवन होता है, लापरवाही का जीवन नहीं होता। मेरा आज का मैसेज यही है, अगर कोई लापरवाही का जीवन जी रहा है तो आज से वो प्रभु में लापरवाही का जीवन छोड़ दे। उन 5 कवारियों की तरह ना बने, उनकी तरह बने जो समझदार थी और प्रभु के लिए पूरी तैयार थी, इसीलिए वो प्रभु के राज्य में गई। ऐसा ना हो कि आप लोगों के लिए परमेश्वर का दरवाजा बंद हो जाए और हम उस दरवाजे को खड़खड़ाते हुए रह जाएं, फिर वो दरवाजा कभी ना खुले। हालेलुया। आप आज से प्रार्थना में, हर बात में प्रभु में बढ़ते चले जाएं और अपनी आत्मिक उन्नति को बढ़ाएं। लापरवाही का जीवन बिल्कुल ना जिए, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। हम जितने प्रभु के लोग हैं, आज हमारे पास एक समय कि हम अपना जीवन पूरी रीति से उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को दे दे, ताकि जब वो आए तो हम तैयार मिले और वो खुशी के साथ हमें अपने साथ लेके जाए। इस वचन के द्वारा प्रभु आप लोगों को आशीष दे, बरकत दे। सभी को जय मसीह की।